जो सचिव यहाँ उपस्थित हैं, सभी जो यहाँ आंगनवाड़ी बहनें हैं और कुछ प्राइमरी के टीचर्स भी हैं, समूह की बहनें भी हैं और हमारे प्रधान जी उपस्थित हैं, एक तो चेलापुर से और दूसरे पूरनपुर नंगला से और सैदपुर नवादा से। अच्छा, अब्दुल्लापुर दहाना से, क्योंकि कौन कौन है आप? ऐसे है, परिचय बहुत कम है, आप मुझे लगता है कम आते हैं ब्लॉक में, है ना? यही विजय है, नहीं तो मैं पहचान सबको लेती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित पूरनपुर नंगला से सभी माताएं बहनें, भाई बंधु और हमारे पुलिस विभाग से भी भाई बंधु उपस्थित हैं और प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो ये संकल्प यात्रा चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जो ये हमारे बीच में योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं को के बारे में जानना और इन योजनाओं के बारे में ये जानना कि ये योजनाएं हमें कहाँ से मिल रही हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्यतः ये बहुत जरूरी है कि हमें जो योजनाओं का लाभ मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, विस्तार से नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत जगह देखा है जहाँ भी कोई उस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए, जैसे मान लीजिए आवास की चाबी है या उज्ज्वला योजना है या और कोई भी योजना है, उसके बारे में अगर लोगों से पूछा जाता है कि आपको इस योजना का लाभ किसने दिया, तो वो या तो प्रधान को बता देते हैं और या फिर जहाँ से भी उसे वो लाभ जो कोई दे रहा होता है उसे बता देते हैं। तो ये जागरूकता की कमी है, ये जागरूकता की कमी है, क्योंकि हमें मुख्य बात पता ही नहीं है कि जो योजनाएं हैं वो कहाँ से प्रस्तावित होती हैं। ये हमारे केंद्र से प्रस्तावित होती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए उन योजनाओं को लाते हैं और जो हम सब लोग हैं वो यहाँ आप लोगों को देने का काम करते हैं। लेकिन जो आती योजनाएं हैं वो वहीं से आती हैं, वो हमारे विषय में बहुत सोचते हैं, हमारे स्वास्थ्य से लेके हमारे स्वास्थ्य से लेके किसानों के बारे में। देखिए, किसान सम्मान निधि आती है। सम्मान क्या होता है? अगर ये आपने अभी मुझे फूल माला दी है, क्या कोई इसका मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है इसका। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो हम सम्मान करते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपए देने का लक्ष्य रखा हुआ है, वो सबको मिलता है जो किसान है। इसी तरह से आयुष्मान कार्ड, अब ये बताइए कि आप लोग जो भी आयुष्मान जिसके बने हैं, कार्ड जिसके बने हैं, क्या 5 लाख रुपए का कोई आपको गिफ्ट दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो 5 लाख रुपए का गिफ्ट जो है वो आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया है। अब इसमें जागरूकता की ये बात है कि हर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता ना, कि जिसकी 6 यूनिट होंगी उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा, ऐसा प्रावधान है। लेकिन उसमें एक विशेष बात ये है जानने योग्य, जिसकी जागरूकता बहुत कम है, क्योंकि लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में जो हमारी आशा बहनें हैं या और कोई विभाग भी जो लगा हुआ है, वो ये नहीं बताता कि अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल के हो गए हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। दूसरी बात, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है उनका आभा कार्ड बन जाएगा। आभा कार्ड में ये अंतर, आयुष्मान में ये अंतर है कि आभा कार्ड में 2 लाख रुपए का सहयोग मिलता है और आयुष्मान में 5 लाख रुपए का। लेकिन आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आभा कार्ड को ही फिर आयुष्मान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, 2 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। अगर किसी की चिकित्सा 10,000 रुपए या 1,000 रुपए में से भी बाधित हो रही है तो उसके लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल जागरूकता होनी जरूरी है कि हमें जो योजनाएं मिल रही हैं
उसका सही रूप, सही से वो किस तरह से हमें मिल सकती है, क्योंकि जो हमारे गांव का, हमारे पंचायतों का जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक योजनाओं का लाभ बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता उसी को है। तो ये जो संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है इसकी, जिसका आप प्रसारण आज अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे अभी वहाँ से, तो वो आप सुनेंगे भी। और ये हमारे पंचायतों में 56 दिन कार्यक्रम चलेगा लगातार, कोई रविवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं। तो लगातार ये संकल्प यात्रा हर पंचायत में एक दिन में 2 पंचायतें लेती है, तो 2 जगह होता है कार्यक्रम। तो ये 56 दिन तक लगातार चलेगा और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आप लोग इसमें सहयोग कीजिए और जहाँ जहाँ